जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 10th के लिए, स्टैटिस्टिक के लिए। हालांकि इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आज हम लोग सेकेंड वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, क्विक रिवीजन स्टैटिस्टिक। और इस क्विक रिवीजन में सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहे हैं जरा देखिएगा, लेवल बाय लेवल क्वेश्चन लेते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में पहला है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। आपको बता रखा है कि ये जो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इन ऑब्जर्वेशन का अगर हम मीन निकालें तो मीन निकाल के दे रखा है कितना है मीन 20। और आपको बता रखा है मीन अगर 20 है तो पी की वैल्यू क्या होगी। एक बात समझिए, मीन हम लोग निकालते कैसे हैं बच्चों। बॉस, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। भाई सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ कहिए या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई कहिए। वजह यह है कि अगर उसने एक्स आई एफ आई बोल रखा होगा तो हम भी एफ आई एक्स आई ले लेंगे। अगर उसने एफ आई एक्स आई ना लेकर के केवल एफ और एक्स ले रखा है तो हम भी फॉर्मूले में उसी तरह से शो कर देंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, इसने मीन निकाल के दे रखा है बच्चों 20। अगर उसने मीन निकाल के 20 दे रखा है तो उसने मीन 20 निकाला कैसे होगा, वही प्रोसेस हमें लेके चलना है और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं एक कॉलम तैयार करूंगा, उस कॉलम का नाम होगा f इंटू में x, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 2 से करेंगे क्या आएगा 30, 17 3 जा 51, 19 को 4 से करेंगे कितना आएगा 76। यहाँ पे 5p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5p को अगर 20 से करेंगे तो 25 जा 100, दैट इज 100p। और 5p को p से करेंगे तो 5p स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 23 से करेंगे कितना आएगा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और 1 13, यही आएगा। अब एक बात हम इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा। 6 3 जा 18 1, 6 2 जा 12 और 1 13। इन सबका में सम करना होता है और इसका सम करना होता है। भाई इसका सम कहलाता है सिग्मा एफ। जिस कॉलम का भी टोटल कर रहे हो आप, उस कॉलम का टोटल कर दो और उसके नाम के साथ क्या लगा देंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़। तो इसका सम करेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 6 4 10 3 13 2 15, यानी कि 15 प्लस 5p। ये तो हो गया हमारा सिग्मा एफ का टोटल। अब जब हम सिग्मा एफ एक्स का टोटल करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा एफ एक्स। अब टोटल आएगा कैसे, तो टोटल जब करेंगे बच्चों तो एक बात याद रखिए, इन नंबर्स का टोटल करते समय ये जो नंबर मैं राउंड कर रहा हूं ये एक जैसी प्रजाति के हैं, एक जैसी कैटेगरी के हैं, और ये बेचारा एक अलग कैटेगरी का है। तो जब ऐड करेंगे ना तो ऐड करते समय क्या करो, पहले जो अलग प्रजाति के उनको ऐड कीजिए। मतलब जैसे क्या है ये 30, फिर क्या है ये 51, फिर क्या है ये 76, और फिर क्या है ये 138, 1 2 3 4, इन 4 नंबर को ऐड करके क्या आएगा 295 आएगा। इसको तो ऐड कर लिया, और ये जो अलग वैरायटी का है उसे प्लस में लिख देंगे। क्या है भला 100p, और प्लस में क्या है बॉस बताओ 5p स्क्वायर। यानी कि जब इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग तो एक जैसी कैटेगरी वाले, एक जैसी जाति वाले लोग एक जगह लिख दिया और प्लस में इसको p वाले को एज यूजुअल लिख दिया। अब इसके बाद जरा समझिएगा, मैंने आपको बताया मीन कैसे निकालते हैं। भाई हम मीन क्यों निकाल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मीन तो पहले से ही दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी का तो यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखिए ज़रा मीन कैसे निकलता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मीन कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। कैसे निकला होगा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा गया होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, उन्होंने लिखा होगा 295 प्लस 100p प्लस में 5p स्क्वायर। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है प्यारे, सिग्मा एफ की वैल्यू है 15 प्लस में 5p। इसके बाद कुछ नहीं करिए, पहले कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं एक काम और कहूंगा करने के लिए। क्या आप ऊपर से ना बच्चों 5 कॉमन ले सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 5 अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बच्चों 5 5 जा 55, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 5 9 जा 59 आएगा।
5 को यहाँ पे कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 20p, अब 5 कॉमन लूंगा तो p स्क्वायर, नीचे 5 कॉमन लूंगा क्या आएगा 3, 5 कॉमन लूंगा p से p कैंसिल आउट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को इससे करेंगे कौन आएगा 59 प्लस में 20p प्लस p स्क्वायर, और 20 को 3 से करेंगे 60, 20 को p से करेंगे 20p, 23 जा 60 20p, सबको एक तरफ कर लो प्यारे, p स्क्वायर प्लस का 20p प्लस का 59 तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस में 20p इधर आके माइनस का 20p हो गया, प्लस का 60 माइनस का 60 इक्वल टू में 0। अरे बाबा ये तो अच्छा हुआ कट गया, खुशी की बात। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों p स्क्वायर, और 59 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा, वो भी किसका माइनस का 9 और इक्वल टू में अच्छा 60 माइनस 1, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 60 में से 59 जाएगा 1, अच्छा वो बता दिया। माइनस का 1 इधर आके क्या होगा बच्चों प्लस का 1, अब स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे रूट, p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी रूट से जब नंबर निकालते हैं तो किस में आती है प्लस माइनस दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ p की वैल्यू 2 आई, एक आई 1 और एक आई -1, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों सही हो। तो उसके लिए एक बात समझिए, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। एक बात याद रखिए हमेशा जिंदगी भर, फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। भैया p की वैल्यू आई है, अगर मैं p की वैल्यू 1 लगाऊं, यहां पे p की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा ये 5, ठीक है प्लस में है। लेकिन अगर मैं -1 लगाऊंगा तो -1 यहां पे रखूंगा तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा -5। फ्रीक्वेंसी मैंने भी बताया माइनस में हो नहीं सकती, जब नहीं हो सकती तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू इसमें से पॉसिबल होगी और कौन सी अनपॉसिबल होगी, 1 पॉसिबल होगा और क्या पॉसिबल नहीं होगा -1। तो इसका मतलब p इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होने वाला है p इक्वल्स टू 1। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप नोट कीजिए, ट्राई टू नेक्स्ट फर्दर। इसके बाद अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, 2016 में 3 मार्कर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, अगर आपने पहले कर रखा हो तो क्वेश्चन समझने में इजी हो जाता है, अगर नहीं कर रखा है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो चीजें समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। मान के चलिए एक क्लासरूम है और उस क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों में मान के चलिए देयर आर 6 बॉयज, यानी कि 6 बॉयज हैं और 4 आर गर्ल्स। अब मान के चलो एग्जाम हुआ बच्चों, उस एग्जाम में बॉयज भी बैठे एग्जाम देने के लिए, गर्ल्स भी बैठे एग्जाम देने के लिए, और उनका रिजल्ट भी आया। बॉयज का जो रिजल्ट आया, मान के चलो पहले बॉय का आया 12, सेकंड का 16, 10, 18, 9 और 13, और गर्ल्स जो बैठी एग्जाम देने के लिए, उन 4 गर्ल्स का जो रिजल्ट आया 15, 18, 17 और 10 आया। टोटल ओवरऑल 10 स्टूडेंट हैं, देयर आर 6 बॉयज एंड द 4 आर गर्ल्स। अब आपसे कोई पूछे जाए कि बताइए केवल बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना होगा, यानी कि बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना होगा, तो बॉयज का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बॉयज के जो मार्क्स है पहले उन सबका सम कर लेंगे। अगर मैं इन सबका सम करूं तो इन सबका सम कितना आएगा 78, और बॉयज का एवरेज निकालना है तो कैसे एवरेज निकलेगा, 78 को 6 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 6 बॉयज हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों 13। ये 13 एवरेज कहलाएगा किसका, मार्क्स, किसके मार्क्स का, बॉयज का। जबकि गर्ल्स का कितना होगा, गर्ल्स का निकालेंगे तो इन सबका सम कितना आएगा भाई 60, और इनका एवरेज निकालेंगे तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो गर्ल्स का एवरेज कितना आ जाएगा 15। बॉयज का एवरेज आया कितना 13, गर्ल्स का एवरेज कितना आया 15। मुझे एक बात और बतानी है, एक बात बताइएगा जरा, बॉयज के मार्क्स का टोटल कितना आया था, बॉयज के मार्क्स का टोटल कितना आया था बच्चों, इन सब का टोटल कर कितना आया था 78, बोलिए इन सब का मार्क्स का टोटल कितना आया था 78। अच्छा गर्ल्स के मार्क्स का टोटल कितना आया था, गर्ल्स के मार्क्स का टोटल आया था 60। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉयज और गर्ल्स के दोनों के मार्क्स का टोटल कितना आया तो क्या बताओगे, भाई बॉयज का टोटल आया था कितना, बॉयज के मार्क्स का टोटल कितना आया था 78, गर्ल्स के मार्क्स का टोटल कितना आया था 60, तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा अगर मैं पूछूं तो 7 से 13 138। ठीक है, अब एक बात और मैं पूछता हूं, इसका मतलब यह हुआ यहां पर इनके मार्क्स का टोटल जब आपसे मैंने पूछा तो इनका टोटल आपने बता दिया 78।
आपने टोटल करके बताया 78। इस टोटल को बताने का एक तरीका और भी हो सकता है, क्या भला, कि जो इनका एवरेज आया, कितना एवरेज आया था इनका बताओ, 13 आया था एवरेज। इस 13 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितने ये बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं ये 1 2 3 4 5 6, अगर इनके एवरेज को 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका टोटल मार्क्स निकल जाएगा कितना, 78। वही हाल गर्ल्स का भी है। गर्ल्स का आपने टोटल तो बता दिया 60, लेकिन एक अल्टरनेट मेथड 60 निकालने का क्या हो सकता है, इनका एवरेज कितना आया था 15, और कितने स्टूडेंट हैं ये 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका ओवरऑल टोटल निकल जाएगा कितना 60। अच्छा, अब तीसरी बात एक और मैं पूछ रहा हूं, अगर इन बॉय और गर्ल्स का ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, ओवरऑल एवरेज, तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा, सभी बच्चों का एवरेज बताओ। 10 के 10 स्टूडेंट का अगर मैं एवरेज निकालने के लिए कहूं तो भैया 6 का टोटल कितना आया था 78, 4 का टोटल कितना आया था 60, तो सबका टोटल कितना आ जाएगा 138, और बच्चे कितने हैं टोटल 10, तो 138 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा इनका 13.8। 13 केवल बॉयज का एवरेज है, 15 केवल गर्ल्स का एवरेज है, और 13.8 किसका एवरेज है, बॉयज और गर्ल्स का ओवरऑल मिला के एवरेज है कितना 13.8। ये जो मैंने बात बताई है, इस बात पे अब क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ये 2016 का क्वेश्चन है सिंपल सा ही, देखिएगा खास नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन एन एग्जामिनेशन इज 71। साफ बता दिया कि किसी एग्जामिनेशन में जो बॉयज का एवरेज स्कोर है वो 71 है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स का कितना है 73 है। भाई मान के चलिए किसी क्लास में कुछ बॉयज रहे होंगे और मान के चलिए कुछ गर्ल्स रही होंगी। इधर मैं लिख दे रहा हूं ये बॉयज हैं और इधर लिख दे रहा हूं ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है बच्चों 71, गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है 73, सही है। आगे क्या लिखा है, द एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल इन एन एग्जामिनेशन इज 71.8। मतलब उस स्कूल में जितने बॉयज हैं पता नहीं लेकिन एवरेज 71, जितने गर्ल्स हैं पता नहीं लेकिन एवरेज कितना 73। लेकिन इन सब का पूरे के पूरे स्कूल का, पूरे के पूरे स्कूल में तो बच्चों बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, तो अगर सभी का एवरेज निकाला जाए तो सभी का एवरेज कितना निकल के आएगा 71.8। तो आपसे वो पूछ रहा है क्या, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको रेशो पूछ रहा है किसके बीच में, कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो कैसे पता लगाएंगे जरा सुनिएगा इसको करने का तरीका। मैं दोबारा से लिख के बता रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा बॉयज और यहां पे लिख रहा हूं मैं गर्ल्स। सबसे पहले आपको एवरेज बता रखा है, बॉयज का एवरेज कितना है बच्चों 71 और गर्ल्स का एवरेज कितना है 73। कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं हमें नहीं पता, तो लेट द नंबर, बॉयज कितने हैं तो हम मान लेते हैं बॉयज कितने होंगे बच्चों x, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हम मान लेते हैं कितनी y, यानी कि बॉयज की जो संख्या है हम मान लेते हैं x है, गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है y है। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं आपसे पूछूं, पीछे भी बताया मैंने एग्जाम्पल में, इनके टोटल मार्क्स कितने होंगे। अगर मैं पूछूं बॉयज के टोटल मार्क्स कितने आए होंगे तो कैसे निकालेंगे, बॉयज के एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितने बॉयज हैं उनसे। जैसे थोड़ी देर पहले भी किया था ना, बॉयज का एवरेज कितना था उस एग्जाम्पल में जो मैंने लिखा था 13, और कितने बॉयज थे 6, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था उनका टोटल 78। तो ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉयज के जो स्कोर आया होगा वो कितना आया होगा, बॉयज का स्कोर कितना आया होगा टोटल, उसके लिए मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 71 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे x से, तो कितना आएगा ये 71x। गर्ल्स का टोटल कितना आएगा 73 को मल्टीप्लाई कर दूंगा y से, तो टोटल कितना आएगा 73y। तो ये क्या निकला आपका टोटल मार्क्स बॉयज का, ये क्या निकला टोटल मार्क्स गर्ल्स का। अब यहीं पर एक बात और बता दो, टोटल मार्क्स ऑफ स्कूल, स्कूल का टोटल मार्क्स कितना निकलेगा, स्कूल का टोटल मार्क्स का मतलब बॉयज का और गर्ल्स का दोनों का टोटल मार्क्स कितना होगा बच्चों, बॉयज का टोटल मार्क्स था 71x और गर्ल्स का टोटल मार्क्स कितना है 73y। तो यानी कि इसका मतलब कि टोटल मार्क्स बॉयज और गर्ल्स का दोनों को मिला के कितना आएगा 71x प्लस में 73y। अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, तो बॉयज की जो संख्या है कितनी मान रखी है हमने, लेट द नंबर, बॉयज का नंबर हमने मान रखा है कितना x और गर्ल्स का कितना नंबर मान रखा है y। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हो जाएंगे x प्लस y हो जाएंगे।
एवरेज हम कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर मैं कहूं एवरेज ऑफ स्कूल, स्कूल का एवरेज निकालो, तो स्कूल का एवरेज कैसे निकलेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल मार्क्स हैं स्कूल के उससे डिवाइड करने पड़ेगा, किससे? टोटल स्टूडेंट से। आपको पता है स्कूल का टोटल मार्क्स कितना है? स्कूल का टोटल मार्क्स है 71x प्लस में 73y, और टोटल स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट x प्लस वाई, तो यहां पे लिख देता हूं x प्लस वाई। इसको इससे डिवाइड करके मेरे को क्या मिलेगा? पूरे के पूरे स्कूल का एवरेज मिलेगा। और क्वेश्चन में स्कूल का एवरेज कितना दे रखा है? पूरे के पूरे स्कूल का एवरेज दे रखा है 71.8, तो यहां पे लिख देता हूं 71.8। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो निकालेंगे बॉयज और गर्ल्स के बीच का। तो रेशो निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को इससे करूंगा और इसको इससे करूंगा, 71.8 को इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा? 71.8x, फिर y से करूंगा तो कितना आएगा? 71.8y। इसको इससे भी किया, इसको इससे भी किया, 1 को इससे करेंगे क्या आएगा? 71x और 73y। इसके बाद एक काम कर लीजिए, x वाले एक तरफ और y वाले दूसरी तरफ। 71.8x ये इधर ही रहने दिया, प्लस का 71 इधर आके माइनस का 71 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 73y प्लस का 71.8 उधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, x वालों को लेफ्ट हैंड साइड में और y वालों को मैंने लिख दिया किस तरफ? राइट हैंड साइड में। अब इसके बाद क्या होगा वो समझते हैं। भाई 71.8 में से 71 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 0। कितना बचेगा? 0.8x। 71.8 में से 71 जाएगा तो 0.8x बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, कोई बताए मेरे को? 1.2y। अब हमें x और y के बीच का रेशो निकालना है, तो एक काम करेंगे समझना, x को इधर ही रहने दीजिए, y जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, y जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। यहां पे क्या रह जाएगा? 1.2, और 0.8 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। मैंने क्या करा, x एज इट इज रहने दिया, y मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 1.2 ऐसा क्या ऐसा, 0.8 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो x अपॉन में y, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा बॉस? इसका डेसिमल 10 ऊपर 10 नीचे, इसका पॉइंट हटाया तो 10 हो गया, इसका पॉइंट आया तो 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो x अपॉन वाई 3/2, यानी कि x और y के बीच का रेशो आ जाएगा 3:2। x का मतलब क्या था बच्चों? नंबर ऑफ बॉयज। y का क्या मतलब था? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का बीच का रेशो 3:2 है। एक बार लिखिएगा, दोबारा मैं बता देता हूं नहीं तो। स्टैटिस्टिक में जो हम अगला टॉपिक आप कवर करेंगे मीन के बाद, उसका नाम है मीडियन। हालांकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में मीडियन केवल क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चनों का निकालने के लिए दे रखा है, ग्रुप डाटा का दे रखा है, लेकिन कभी कभी मीडियन कुछ अलग नंबर्स का भी निकालने को आता है, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। मतलब आपको कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे 15, 18, 19, 20, 25, 31, कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको कहा जाएगा मीडियन निकालिए। तो उस समय मीडियन कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं, देखिएगा। जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो पहली बात तो मीडियन का मतलब होता है, याद रखिए, मिड टर्म या कह लीजिए मिडल टर्म। एक सीरीज दे रखी है, एक सीरीज में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर्स में जो बीच वाला नंबर होगा उस बीच वाले नंबर को हम लोग मीडियन बोलते हैं। लेकिन निकालेंगे कैसे मीडियन वो समझते हैं। देखिए, जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको यह देखना होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक सिंगल डिजिट के नंबर दे रखे होते हैं, मतलब सिंगल सीरीज के नंबर दे रखे होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है। मैं भी करके दिखाऊंगा। मीडियन अगर आपको निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मतलब भाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑड भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकते हैं। इवन और ऑड का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा 3, 5, 10, 15, 18, कितनी टर्म्स है ये? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टर्म्स हैं। तो 5 टर्म्स का मतलब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये नहीं देखना है कि 5 ऑड है, 3 ऑड है, 15 ऑड है, नहीं, इसमें ऑड और इवन सारे नंबर हो सकते हैं। इनकी क्वांटिटी, इनकी संख्या, जैसे एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब उनकी क्वांटिटी ऑड है। लेकिन इसमें एक बच्चा और शामिल कर लिया जाए 21,
ये एक और नंबर इसमें शामिल कर लिया तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो याद रखिएगा उस कंडीशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। ये क्या होता है मैं भी करके दिखाऊंगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो उस कंडीशन में बच्चों मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। उस कंडीशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म और अपॉन में 2। ध्यान दीजिएगा यहां पर n में पहले 1 ऐड हुआ है, मतलब n+1 अपॉन में 2। यहां पे क्या हुआ है, पहले n/2 है, n को 2 से पहले डिवाइड किया जाएगा, फिर 1 ऐड किया जाएगा, यानी कि n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म, इनके जो वैल्यूज होगी उनको ऐड करके 2 से क्या कर दिया जाएगा डिवाइड, तो हमें मीडियन मिलेगा। फॉर्मूला जरा नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं तो क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देखिएगा मीडियन का। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कैलकुलेट मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डाटा दे रखे हैं और आपको इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन जब भी निकालने का क्वेश्चन आए, पहली बात तो इसे समझ लीजिए कि इसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, इंडिविजुअल सीरीज। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन सब करते समय पहला एक काम करना है कि जो भी डाटा दे रखे हैं ये बिखरे हुए, उन्हें एक ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर मतलब या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको लिखना है क्या, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मेरी हेल्प करो। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं किसे हैं, पहले यही पता होना चाहिए। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लिखते हैं ना। तो बताइए सबसे छोटा इसमें कौन है, 6 है। तो सबसे छोटा 6 है, जो जो लिखते जाएंगे उसे कट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 6 के बाद 10 है, कहाँ है, ये रहा 10, ये रहा 10 के बाद 15 पक्का एक ही है। 15 के बाद 16 भी चलिए ठीक है एक ही है। इसके बाद 18 कहाँ पर है, ये रहा 18। इसके बाद 19 वो लास्ट में है, लास्ट में। फिर 21 भी एक ही है, चलिए ठीक है। 25 5 कहाँ पर है, मैं लिख तो 18 और 16 के बीच में। अच्छा ठीक है 25। इसके बाद 25 के बाद 27। बच्चों 27 दो बार है तो इग्नोर नहीं करना है, दोनों लिखना है। मतलब 27। इसके बाद कौन है 29, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद बताओ 30 38 भी दो बार है बच्चों। 38 दो बार। और बोलो 40 के बाद काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले तो हम लोग इन्हें क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा फिर इनको काउंट करके लिख देते हैं, हाउ मेनी देयर, कितने हैं ये 15। और 15 के बाद ये जरूर लिख दीजिए विच इज ऑड। अच्छा जब ऑड होना तो उस कंडीशन में हमारा मीडियन निकालने का जो बच्चों फॉर्मूला था वो था n+1 बाई 2th टर्म। n+1/2th टर्म। n का मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स थी बच्चों 15। तो यहां पे लिखूंगा 15 + 1 अपॉन में 2। 15 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 नहीं, साथ में ये भी लिखना पड़ेगा 8th टर्म। तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे वैल्यू ऑफ मीडियन इज, वैल्यू ऑफ मीडियन कितना होगा 8th टर्म। जो हमारी 8th टर्म होगी वही मीडियन होगी, चाहे यहां से काउंट कर लो चाहे वहां से काउंट कर लो। देखिए जैसे यहां से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या वहां से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे यहां से काउंट कर लो चाहे वहां से काउंट कर लो। 8वें नंबर पे जो टर्म होगी क्या है वो टर्म 25, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ मीडियन इज 25, यानी कि 8 टर्म हमारी मीडियन है और वो कितनी निकल गई है 25। इसके बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए, मैं करके दे रहा हूं।
117, 107, 198, 123, 501, 764, 783, 109, 110, 118, 123, 523, 517, 618, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ गया 763, 928, 1091, 1731, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये आ गया 19। इसको जरा कीजिए, कैलकुलेट कीजिए मीडियन कितना आएगा। पहले अरेंज करना पड़ेगा। जो हमने क्वेश्चन किया मीडियन निकालने का, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी। अब देखिएगा क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे निकालेंगे इसका मीडियन जरा समझिएगा। देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, वही काम, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों अरेंज कर लेते हैं। बताओ सबसे छोटा कौन? 25 पक्का, ठीक है। 25 के बाद 28 वो रहा। डेबोल भी देखते जाना, पता लगा कोई डेबोल हो। इसके बाद 50 पक्का, 50 के बाद 53 एक ही को पता है, बाकी सब तो ऐसे ही निठल्ले बैठे हुए हैं। 53 के बाद 61 सबकी कॉपी देख रहा हूँ, सब कर रहे हैं ना, ठीक है। 61 के बाद 62 बहुत बढ़िया। 61 62 के बाद और बोलो 72 कौन बोलेगा? 76 और बोलो 79 81 अच्छा 80 है, देखा बचा लिया। 80 81 और 92 पूरे हो लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन कितना आ गया आपका? 12 विच इज इवन, यानी कि इवन, ये इवन है। और याद रखो जब नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सुनिए जरा। मीडियन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, n/2 टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म और पूरे के अपॉन में 2। n का मतलब यहां पे क्या रख दूंगा मैं? 12। n के बदले बच्चों 12 रखूंगा तो 12 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, 12/2 दैट इज 6th टर्म। n का मतलब 12, 12/2 यानी कि 6, 6 प्लस 1 7th टर्म अपॉन में 2। 6 टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 टर्म की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म की वैल्यू है 62। 7th टर्म, 7 टर्म की वैल्यू 73। हाँ 2 है, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड करेंगे 2 और 2 4 और 7 और 6 30 और डिवाइड कर दो। 2 6 जा 12 और कितना आएगा? और कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 7 जा, ये आपका क्या निकल जाएगा? मीडियन 67 ही आ रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑड वाला भी हमने सीखा, इवन वाला भी सीखा।